हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल स्टडी जेनिथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में, जो यह पार्ट 1 होगा। बहुत जल्द ही पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें पूरे अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलिए शुरू करते हैं। नूरह अल मातूसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है दोस्तों? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, मालदीव। तो इसका जो सही आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। नूरह अल मातूसी संयुक्त अरब अमीरात देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान है। राजधानी आबू धाबी है। यहाँ की मुद्रा दिरहम है और आईसीसी का मुख्यालय यूए में स्थित है, जो विश्व के सभी मैचों को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया का पहला गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग मोबाइल ऐप लिटिल गुरु को किसने विकसित किया है? एशियाई विकास बैंक ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, विश्व बैंक ने, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशनशिप ICCR ने। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशनशिप ने दुनिया का पहला गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग मोबाइल ऐप को लिटिल गुरु को विकसित किया है दोस्तों। 12 अप्रैल 2021 को भारत के उच्चायोग के गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने बांग्लादेश में संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया है। संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसके जरिए संस्कृत भाषा को आसान, मनोरंजक और बेहद मज़ेदार अंदाज में सीखी जा सकेगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ कहाँ किया गया? देहरादून, श्रीनगर, शिमला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, श्रीनगर में अभी हाल ही में खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है दोस्तों। यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा है। और यहाँ जो दो प्रमुख झीलें हैं दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बुलर झील और डल झील है दोस्तों, यहाँ की जो प्रमुख झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश बन गया है। ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, सिंगापुर, अमेरिका। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश बन गया है, जिसकी राजधानी सिंगापुर है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ली हुसैन लुंग है। यहाँ की जो मुद्रा है डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, महाराष्ट्र। राज्य सरकार ने अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है। यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं। यहाँ का जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, इसको देख लेते हैं। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोज सिन्हा। तो उसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, पीयूष गोयल ने अभी हाल ही में 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने मिशन आहार क्रांति लॉन्च की है? स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शहरी एवं आवास मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी हाल ही में मिशन आहार क्रांति लॉन्च की है दोस्तों। किसने लॉन्च की है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने। इस मिशन का लक्ष्य पोषण, संतुलित आहार के महत्व को
महत्व का संदेश फैलाना है दोस्तों, और यह स्थानीय फलों तथा सब्जियों तक के पहुंच के महत्व को भी बढ़ावा देगा दोस्तों। मिशन आहार क्रांति दोस्तों बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड लॉन्च किया है? योजना आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग भी हाल ही में इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड लॉन्च किया है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। यह देश में ऊर्जा के उपयोग, मूल्य निर्धारण, उत्पादन, वितरण से संबंधित आंकड़ों के लिए सिंगल विंडो प्रदान करेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने देश के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है? बिपिन चंद्रा, सुनील चंद्रा, सुशील चंद्रा, अजय त्यागी। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सुशील चंद्रा ने अभी हाल ही में देश के 24 नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 को मंजूरी देने वाला 60वां देश बन गया है। स्पुतनिक वी को मंजूरी देने वाला 60वां देश बन गया। कौन होगा दोस्तों इसका सही जवाब? अमेरिका, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसका जो सही आंसर होगा अपना प्यारा भारत। भारत इसका सही आंसर होगा दोस्तों। यूपी एसएससी पीसीएस 2020 की परीक्षा में किसने टॉप किया है दोस्तों? संचिता शर्मा, अंकिता सिंह, प्रियंका तिवारी, अंजलि मिश्रा। इसका जो सही आंसर होगा संचिता शर्मा ने यूपी एसएससी पीसीएस 2020 की परीक्षा में टॉप किया है दोस्तों। किसने किया है? संचिता शर्मा, उत्तर प्रदेश 2020 की परीक्षा में दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ ने किस रिटायर्ड जस्टिस को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है? सुरेंद्र कुमार यादव, जयप्रकाश तिवारी, दयाशंकर वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स सुरेंद्र कुमार यादव को उप लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया है दोस्तों। किसने किया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने रायसीना डायलॉग के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में रायसीना डायलॉग के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है। इस उद्घाटन के सत्र में रवांडा के राष्ट्रपति पाल कागमे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को हटाने की घोषणा की है? रूस, भारत, अमेरिका, इजराइल। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अमेरिका ने अभी हाल ही में अफगानिस्तान से अपनी सेना को हटाने की घोषणा की है। किसने किया? अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन ने यह घोषणा की है। ये 46 नंबर के दोस्तों राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और यहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस ये 49 नंबर की हैं। अमेरिका की जो राजधानी वाशिंगटन डीसी है, यहाँ के जो प्रमुख ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट मैकिनले, जिसका नाम में संशोधन करके दोस्तों अब इसको माउंट डेनाली कहा जाता है। माउंट डेनाली यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। यहाँ की जो मुद्रा है डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने किसान कल्याण के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, विश्व बैंक, आईएमएफ। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के साथ किसान कल्याण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। भारत के कृषि मंत्रालय ने अभी हाल ही में किसान कल्याण के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं दोस्तों ये बिल गेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने वित्तीय फर्मों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है?
ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, फ्रांस। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने भी हाल ही में वित्तीय फर्मों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है। ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है न्यूजीलैंड दोस्तों। न्यूजीलैंड ने भी हाल ही में वित्तीय फर्मों के लिए जलवायु परिवर्तन पर एक बिल पेश किया है। दुनिया का पहला इस तरह का बिल है दोस्तों। न्यूजीलैंड ने कार्बन तटस्थ बनने की जो समय सीमा जो तय की है 2050 तक। न्यूजीलैंड ने घोषणा की है 2050 तक कार्बन को जीरो करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ की जो राजधानी है केप टाउन है। प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन है जो महिला हैं दोस्तों, जेसिंडा अर्डन। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने पछाड़कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में अपना पहला स्थान हासिल कर लिया है? शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, फखर जमान, शाहजाद खान। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बाबर आजम ने भारतीय क्रिकेट के जो कैप्टन है विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी हैं, यहाँ की जो राजधानी है इस्लामाबाद है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका की सरकार ने आईएस सहित कितने कट्टरपंथी संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है? 8, 9, 11, 10। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 11 कट्टरपंथ संगठन पर इसने प्रतिबंध लगा दिया आईएस सहित दोस्तों। श्रीलंका की जो राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा है दोस्तों। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे हैं और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे हैं। दोनों भाई हैं दोस्तों, महिंदा राजपक्षे और गोटबाया राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 अप्रैल को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व कला दिवस, विश्व रंगमंच दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को विश्व भर में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने आहार क्रांति की शुरुआत करने की घोषणा की है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी हाल ही में आहार क्रांति शुरू करने की घोषणा की है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी हाल ही में आहार क्रांति शुरुआत करने की घोषणा की है। यह नई पहल जो है विश्व भर में यह नई पहल पूरे विश्व द्वारा अनुसरण करने के लिए एक मॉडल सिद्ध होगी। यह क्रांति पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में समर्पित एक मिशन भी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सी कंपनी हाल ही में रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी ग्रुप, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसका सही आंसर होगा। अभी हाल ही में रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा कर्मचारियों वाली ये कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक किस कंपनी के संस्थापक झांग इमिंग 60 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गए हैं दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा टिकटॉक के मालिक हैं दोस्तों। कौन है? झांग इमिंग, जो 60 अरब डॉलर संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गए हैं। टिकटॉक के मालिक हैं दोस्तों। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फोरेस्टा कहाँ बनाया गया दोस्तों? बंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद, पटना। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बंगलुरु में अभी हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फोरेस्टा बनाया गया। कहाँ पर? बंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी है दोस्तों बंगलुरु।
यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा हैं, गवर्नर बैजूभाई वाला है। यहाँ के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला दोस्तों ये महत्वपूर्ण जो है राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक के दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्काई आई फर्स्ट को दुनिया के लिए खोल दिया गया है? जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, चीन। किसने खोल दिया दोस्तों? ये इसका जो सही आंसर होगा चीन ने। अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्काई आई फर्स्ट को दुनिया के लिए खोल दिया है। किसने खोल दिया? चीन ने। चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग हैं और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ली कीगियांग हैं दोस्तों। यहाँ की जो मुद्रा है रेन विनवी है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर थे अप्रैल महीने के समाप्त होता है जो पार्ट 1 था। और आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। और हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।